नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बड़ा व्यापार यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नया वीडियो के साथ में आया हूँ। एलआईसी की पॉलिसी लॉन्च हुई है 19 जनवरी को। तो उसी वीडियो के बारे में थोड़ा सा, उसी पॉलिसी के बारे में एक वीडियो बनाया हूँ। उसी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जिस पॉलिसी का नाम है जीवन आज़ाद। जीवन आज़ाद पॉलिसी का नाम है जीवन आज़ाद। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पॉलिसी है। तो आपको हर चीज़ सीक्वेंस वाइज समझाऊंगा कि जीवन आज़ाद पॉलिसी क्या है, किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, क्या रिटर्न्स है, हर चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। एलआईसी का जीवन आज़ाद पॉलिसी है, यह टेबल नंबर 868 है, 868। एक नन लिंक सहभागी, एक नन लिंक और सहभागी व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है। ठीक है, देखिए एलआईसी का जो जीवन आज़ाद जो है, जीवन आज़ाद ये जो पॉलिसी है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। आपको मैं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। तनाव से आज़ादी, खुशियों की चमक। यह एक परिवार का एक फोटो दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस पॉलिसी से मतलब अपने परिवार के बारे में आप तनाव अगर ग्रस्त हैं तो आप तनाव से फ्री हो जाएंगे इस पॉलिसी को ले लेने के बाद, क्योंकि ये गारंटेड प्रीमियम पॉलिसी है। मतलब आपको जब भी अमाउंट आपका है वो मिलना ही तय है, निश्चित है, ना उससे कम होगा ना उससे अधिक होगा, गारंटेड अमाउंट ये होती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कुछ डिस्क्रिप्शन। ओके, एलआईसी का जीवन आज़ाद एक असंबद्ध अप्रतिभागी व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है। एलआईसी का जीवन आज़ाद एक असंबद्ध अप्रतिभागी व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है, जो कि सुरक्षा तथा बचत का मेल प्रदान करता है। यह एक सीमित प्रीमियम भुगतान एंडोमेंट योजना है, जो कि पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा लोन सुविधा के जरिए नजदीकीकरण की जरूरतों का भी ध्यान करता है। लोन सुविधा के जरिए नगदीकरण की जरूरतों का भी ध्यान रखता है। यह परिपक्वता की तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर निश्चित युक्त एक मुश्त राशि भी प्रदान करता है। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे। सबसे पहली बात, एलआईसी का एक जीवन आज़ाद और एक असंबद्ध, जीवन आज़ाद है और एक असंबद्ध अप्रतिभागी व्यक्तिगत और बचत जीवन बीमा योजना है। ठीक है, जो कि सुरक्षा तथा बचत का मेल प्रदान करता है। सुरक्षा तथा बचत कहने का मतलब यह है सुरक्षा भी है और बचत भी है। सुरक्षा किस प्रकार से है कि आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अपने परिवार से के बारे में या अपने परिवार के लोगों के बारे में आप ज़्यादा चिंतित है, आप स्ट्रेसफुल रहते हैं कि नहीं हमारा परिवार, अगर बाई चांस हमारे साथ कोई घटना घट जाती है तो हमारा परिवार को कौन देख रेख करने वाला होगा। ये हो गया आपकी सुरक्षा। और बचत क्या है कि आपका ये गारंटीड अमाउंट है। यह जो पॉलिसी है ये गारंटी अमाउंट है और इसमें किसी प्रकार का कोई कमी बेसी नहीं हो संभव है, क्योंकि ये लिमिटेड है। लिमिटेड क्या मतलब है कि आपका सम एश्योर्ड इसका और पॉलिसी के अपेक्षा जो सम एश्योर्ड होता है वही इसका मैच्योरिटी अमाउंट होता है। तो आप समझ सकते हैं, तो सम एश्योर्ड कितना, कम से कम 2 लाख और अधिक से अधिक 5 लाख। मतलब कम से कम 2 लाख और अधिक से अधिक 5 लाख, यानी जो बंदा जिसके बजट में 1100 रुपये का अगर मंथली रेशियो देखा जाए, 1100 रुपये का भी, तो वो भी बंदा इस पॉलिसी को ले सकता है। और जिसका बजट अगर 2000 रुपये का भी है तो वो भी बंदा ले सकता है ना। इसमें इस पॉलिसी में को लेने का जो क्राइटेरिया है उस किस प्रकार से मैं आपको बताता हूं। प्रवेश की न्यूनतम उम्र 90 दिन पूर्ण होनी चाहिए। मतलब अगर कोई मान के चलिए कोई बच्चा जन्म ले लेता है और उसका 3 महीना से ऊपर हो गया तो उसके नाम से भी ये पॉलिसी ली जा सकती है। और अधिक से अधिक कितना उम्र का लोग को, 50 वर्ष के लिए।
जिसका 50 साल हो गया या उससे अधिक है, सपोज मानिए कि आपका 49 कंप्लीट हो गया और 50 चल रहा है, वो भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। परिपक्वता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। मान के चलिए कि आपका वो एक साल उम्र या 2 साल उम्र में आपने पॉलिसी ले लिया, तो जब आपका 18 वर्ष हो जाएगा तभी आपकी परिपक्वता की सीमा है। परिपक्वता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, ठीक है। पॉलिसी अवधि मैं आपको फर्स्ट में बताया था। पॉलिसी अवधि देखिए, पॉलिसी अवधि है ना, यहाँ पर पॉलिसी अवधि 15 से 20 साल। न्यूनतम मूल बीमा राशि 2 लाख, अधिकतम मूल बीमा राशि 5 लाख प्रति जीवन, ठीक है। तो पॉलिसी अवधि 15 से 20 साल का मतलब यह हुआ कि 15 से 20 साल, 15 भी से स्टार्ट है, 15 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, बस। यानी 15 से 20 साल का आप ड्यूरेशन ले सकते हैं, जिसमें से प्रीमियम भुगतान करने की जो अवधि है वो आपको 8 साल घटा देना है। सपोज मानिए कि आपने 20 साल का पॉलिसी लिया है, तो 20 साल की पॉलिसी में आपको 8 साल घटा देना है, यानी कितना साल आप देंगे, तो 12 साल। आप कितना साल दिए, 12 साल। न्यूनतम मूल बीमा राशि कितना है, 2 लाख रुपया, और अधिकतम कितना है, 5 लाख, यानी सम एश्योर्ड है ना। देखिए 25,000 के गुणज में होगी, 25,000 उस एक का है, 2 लाख वाला का है 12,083 रुपया का अप्रोक्स है, 5-10 अप डाउन हो सकता है, लेकिन 12,000 कुछ रुपया है, ठीक है। अभी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। उदाहरण के लिए, उदाहरणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादन की विशेषताओं और हितलाभ के प्रवाह को कुछ सीमा तक परिमाणन के साथ समझ सके। यह उदाहरण एक मानक जीवन के लिए है, यह जहां पॉलिसियों को एजेंट या मध्यवर्तियों के जरिए चुना गया है। उदाहरण के लिए, सपोज मानिए कि आपका उम्र 30 साल है, ठीक है। आपने पॉलिसी की अवधि कितना ली है, 18 साल। पॉलिसी की अवधि 18 साल, प्रीमियम भुगतान अवधि कितना, 10 साल। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आप 15 से 20 साल के बीच की पॉलिसी अगर लेते हैं, जैसे 15 साल हो गया, 16 साल हो गया, 17 साल हो गया, 18 साल हो गया, 19 साल हो गया, 20 साल हो गया, ये आपकी पॉलिसी अवधि है, उसमें से 8 साल आपको घटा देना है। तो इसमें क्या है कि प्रीमियम भुगतान अवधि कितना है, 10 साल की है, और आपको 8 साल प्रीमियम भुगतान नहीं करना, लेकिन आपका रिस्क कवर किया रहेगा। मूल बीमा राशि कितना है, 2 लाख रुपया। मृत्यु पर बीमा राशि कितना है, 2 लाख रुपया। अभी आप लोगों ने सुना होगा जीएसटी, तो जीएसटी दर प्रथम वर्ष कितना है, 4.5%, 4.5%, और दूसरे साल के बाद 2.25%, यानी 2.25%। प्रीमियम भुगतान का माध्यम क्या है, यहां पर ईयरली है। किस्त प्रीमियम की राशि कितनी हो रही है, 12,083 रुपया। तो 12,083 रुपया। अब मानिए कि आपका उम्र हो गया 30 साल, अब आपका 31वां साल से आपका पैसा जाना शुरू हो गया, 31वां साल से पैसा शुरू हो गया, यानी 12,083 रुपया। पॉलिसी वर्ष समाप्ति पर है, देखिए वर्ष की समाप्ति पर 1 साल आपने जमा कर दिया, 12,083 रुपया। मृत्यु हित लाभ कितना हो गया आपका, सम एश्योर्ड 2 लाख। न्यूनतम निश्चित कितना, अभी कुछ जीरो है। फिर आ जाएगी दूसरा साल में 24,000, फिर 12,000 जुट गया, फिर 12,083 रुपया जमा किया, कितना हो गया, फिर 2 लाख का हो गया। इस तरह से आप जब 10 साल कंटिन्यू आप जमा करते हैं, तो उस हिसाब से 1,20,830 रुपया आपका पैसा जमा होता है। 1,20,830 रुपया आपका पैसा जमा होता है। सम एश्योर्ड कितना है, 2 लाख, है ना। अभी आप देखिए, आपने 10 साल जमा कर दिया, अब आपको 8 साल जमा नहीं करना, 8 साल पैसे को छोड़ देना है, 8 साल आपको जमा नहीं करना है। लेकिन आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपका रिस्क कवर रहेगा, आपको 2 लाख का जो सम एश्योर्ड है वो आपको मिलेगा। तो किसी ना किसी अनहोनी हो जब हो जाती है, तो ये सब चीजें ध्यान रखा जाता है। अब देखिए 8 साल आपने पैसा को छोड़ दिया, तो जब आपका उम्र 30 साल था तो आपने स्टार्टिंग किया था, और 18 साल हो गया, यानी 48 साल की उम्र में
48 साल के उम्र में जब आपका था, तो आप कितना, उसमें भी आपका 1,20,000 ही था, लेकिन आपको कितना मिल रहा है? 2 लाख रुपया। जब 2 लाख मिल रहा है तो यही आपका जो सम एश्योर्ड है, 2 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है, यही आपका गारंटीड अमाउंट है। और ये गारंटीड अमाउंट आपके जो बॉन्ड पेपर जो एलआईसी के द्वारा मिलती है, उसमें आपको लिखा रहेगा कि आपको 2 लाख का सम एश्योर्ड आपके मैच्योरिटी होने के बाद मिलेगा। उस हिसाब से अगर देखते तो 1,20,000 रुपया का आपने जमा किया, 1,20,830 रुपया, और आपको मिला कितना? 2 लाख। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि जो आज लोकल ब्रांच जो है, लोकल बैंक अब जो हर एक ब्लॉक में या पंचायत में खोल के रखे हुए हैं, वो आजकल रैकरिंग चलाते हैं। रैकरिंग चलाते हैं, आप 1,000 रुपया महीना जमा करते हैं, लेकिन आपको सपोज मानिए कि आपने अगर 1,20,000 रुपया आपने जमा किया, तो अधिक से अधिक आपको 1.5 लाख रुपया देगा और आपका कोई रिस्क कवर भी नहीं है। इसमें आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? उतना ही अमाउंट में, सपोज मानिए कि उतना 1,01,000 का ही मंथली अगर रहेगा आपका, तो 1,000 रुपये में ही आपका 2 लाख सम एश्योर्ड का रिस्क कवर भी है, और गारंटेड अमाउंट है कि आप 1,20,000 जब जमा कर रहे हैं 10 साल में, तो 8 साल छोड़ने के बाद आपको 2 लाख रुपया मिल रहा है। ये जो पॉलिसी है, इसमें लोन फैसिलिटी भी है। सपोज मानिए किसी कारणवश आपको कुछ रुपयों की जरूरत पड़ेगी, नकदी की, तो आपको इस पॉलिसी लेने से लोन भी मिल जाएगी, है ना? तो ये सारी बेनिफिट है। और एक लास्ट आपके जानकारी के लिए, आईआरडीए बीमा पॉलिसी बेचने, लाभांश घोषित करने या प्रीमियम के निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होता है, ठीक है? ऐसी फोन कॉल प्राप्त करने वाले नागरिकों से अनुरोध है कि इसकी शिकायत पुलिस से करें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं सर, आपके नाम से ये पॉलिसी है सर, आपको इतना पैसा मिलेगा सर, ये पॉलिसी ले लीजिए सर, इतना लाख रुपए मिल जाएगा सर, ये सारी कोई जरूरी बातें नहीं है। अगर आपको ऐसी जानकारी मिलती है, अगर कोई आपको भड़काना चाहता है या आपको कोई गुमराह करना चाहता है, तो ये सब जानकारी आप पुलिस में दें। आप अपना कीमती समय देकर के इस वीडियो को देखें, और वीडियो को लाइक किए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको इस पॉलिसी के बारे में और जानकारी चाहिए, या ये पॉलिसी आपको अगर लेनी है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9501915323। 11323। इस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कोई पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।